योग क्या है? योग क्या है, यह भी कोई प्रश्न है। आज ऐसा कौन है जो योग के बारे में नहीं जानता। 5वीं कक्षा का एक 10 वर्ष का बालक उसके बारे में केवल जानता ही नहीं बल्कि उसकी अभ्यास करता है। योग की कक्षाएं होती है, योग के शिविर लगाए जाते हैं तथा उस पर पाठ्यक्रम का अंग हो गया है। अमेरिका में हजारों लोग योग का अभ्यास करते हैं, भले ही उन्हें यह न मालूम हो कि वह भारतीय मूल का है। अनेक रोगी रोग दूर करने के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास करते हैं। बाबा रामदेव के कारण उसे आप टीवी पर भी देख सकते हैं। यह सत्य है कि योगासन और प्राणायाम योग का अंग है, पर योग इनसे भी अधिक है। पुनः हठ योग, जप योग, राजयोग, लय योग, कुंडलिनी योग आदि अनेक प्रकार के योग भी हैं। भगवत गीता को योग शास्त्र कहा गया है, जैसा कि हम गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में उल्लिखित पाते हैं। यही नहीं, गीता के प्रत्येक अध्याय को योग का नाम दिया गया है। यथा प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, 12वां अध्याय भक्ति योग इत्यादि। इस दृष्टि में गीता में 18 योग हैं। योग माने भगवान से युक्त होना तथा उसका मार्ग भी योग ही कहलाता है। इस प्रकार गीता में भगवान की प्राप्ति के 18 उपाय बताए गए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहा गया है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अर्जुन की तरह अपने विषाद, हताशा, निराशा और दुख के अवसरों पर भगवान की शरण में चला जाए तो उसका यह कार्य योग बन जाएगा। तात्पर्य यह है कि हम जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रिय अप्रिय अनुभव आदि की भगवान प्राप्ति का उपाय या योग बना सकते हैं। आज के युग के लिए स्वामी विवेकानंद ने इस विभिन्न उपायों को 4 योगों में विभक्त किया है: राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इसके अतिरिक्त भगवत गीता में ही हम योग की 3 स्पष्ट परिभाषाएं पाते हैं। द्वितीय अध्याय में योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते कहा गया है, और छठे अध्याय में दुख संयोग वियोग योग संगीत कहा गया है। छठे अध्याय की इस परिभाषा को उसके 3 श्लोकों में विस्तार से बताया गया है। दुख के संयोग से बचना, ऐसी नकारात्मक परिभाषा योग शास्त्र के व्याख्याकार भोज ने भी दी है। वे योग को अनात्मा से आत्मा को अलग करना कहते हैं। आइए अब हम पतंजलि मुनि द्वारा दी गई योग की परिभाषा पर विचार करें। अपने प्रसिद्ध योग सूत्रों के प्रारंभ में ही पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। भाष्यकार व्यास के अनुसार योग समाधि को कहते हैं। योग समाधि ही। इस अवधि को प्राप्त करने के जो 8 उपाय हैं वे भी योग कहलाते हैं। अतः अष्टांग योग कहा जाता है। प्रथम 5 बहिरंग और अंतिम 3 यानी धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग कहलाते हैं। योग का मुख्य अर्थ या सार है एकाग्रता। सभी एकाग्रता से परिचित हैं। यही नहीं, हम सभी किसी न किसी मात्रा में अपने मन को नियंत्रित करने का तथा एकाग्रता का प्रयास न्यूनाधिक मात्रा में करते ही रहते हैं। एक विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। क्रिकेट के खिलाड़ी को भी बैटिंग या बॉलिंग के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। यही नहीं, किसी रोचक उपन्यास को पढ़ने में अथवा सुंदर संगीत सुनने में हमारा मन एकाग्र हो ही जाता है। यदि एक चंचल बालक को टीवी के कार्टून नेटवर्क के सामने बिठा दिया जाए तो वह एकाग्र हो जाता है। एक टाइपिस्ट टाइप करते समय तथा एक शल्य चिकित्सक ऑपरेशन करते समय पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में उस समय के लिए मन एक विषय विशेष में एकाग्र होता है और अन्य बातें उस समय के लिए मन से हटा दी जाती है। इन सभी प्रकार की चित्त वृत्तियों के निरोध और एकाग्रता को पैसिव कंसंट्रेशन या निष्क्रिय एकाग्रता कहा जा सकता है, क्योंकि इन सभी को किसी इंद्रिय विषय की सहायता से किया जाता है। एकाग्रता का विषय या क्रिया बाहर होते हैं और नेत्रों अथवा कर्ण आदि इंद्रियों के माध्यम से संवेदन मन में आते हैं और मन उन पर एकाग्र होता है। पतंजलि द्वारा कहा गया चित्त वृत्ति निरोध इससे भिन्न है। इसमें आंखें बंद करके बिना हिले डुले बैठकर मन को एक मानसिक चित्र, एक मंत्र अथवा किसी एक विचार विशेष पर एकाग्र करना होता है। इसमें किन्हीं इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान नहीं होता, कोई बाहरी सहायता नहीं ली जाती। एक दक्ष शल्य चिकित्सक अथवा क्रिकेट का कोई सफल खिलाड़ी भी ऐसी एकाग्रता और ध्यान में कठिनाई का अनुभव करेगा। ऐसी एकाग्रता में मन का मुख्य भाग तो एकाग्रता के विषय पर लगाना होता है।
पर मन का एक भाग सजग रहकर उसके अतिरिक्त अन्य उठ रहे विचारों को दूर करने का कार्य करता है। यह एक अत्यंत सक्रिय प्रक्रिया है और इसे एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन या सक्रिय एकाग्रता कहा जा सकता है। इसमें एकाग्रता का प्रयास और अन्य विचारों को दूर रखने का प्रयास, ये दोनों होते हैं। इसमें आसक्ति भी है और अनासक्ति भी। यह सक्रिय एकाग्रता योग का सार सर्वस्व है। दीर्घ काल तक निम्नतर, व्यवधान रहित तथा लगन के साथ किए गए इसके अभ्यास से एक स्थिति आती है जब मन में निरवच्छिन्न रूप से तैल धारावत एक ही प्रकार की चित्त वृत्ति उठती है। यही ध्यान कहलाता है, जो अंत में समाधि में परिवर्तित हो